किसान किसान नहीं है। मेरे इस देश के किसान इतने भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। हमें हिंदुस्तान चाहिए, हमें कोई खालिस्तान, हम खालिस्तान, मैं फिर कह रहा हूँ जहाँ पे खालसा खड़ा हो जाएगा ना वही खालिस्तान है, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए। यहाँ पर किसी भी बात को लेकर इस देश में खास करके असुरों की लड़ाई देवताओं से रही है। वो राक्षस भी अपने मर्यादा में रह के लड़ाई किए थे। ये कह रहे हैं कि भाई फूटा हुआ गुस्सा है। अरे भैया, जब हमारा अपना घर में किसी बात विषय को लेकर आना बाना ताना हो जाए तो क्या हम अपनी माँ बहन को बीच चौराहे पर खड़ा करके कहेंगे कि यह दुनिया वालों, माय सिस्टर फॉर सेल, मेरी बहन बिकाऊ है, मेरी माँ बेस्या हो गई। आप देखिए, ये किसान किसान नहीं है। मेरे इस देश के किसान इतने भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। मेरे देश के किसान इतने मानसिक रूप से मेंटली पागल नहीं हो सकते हैं। हमारे देश के किसान बड़े मर्यादित है भैया, और चैन से पसीना बहा बहा करके अपने खेत को हरियाली दे रहे हैं। न्यू ट्रैक्टर अपने एजेंसी से छोड़वा करके, काजू किशमिश का झोड़ा पीठ पर लाद करके आए, पोखलन लेकर, जेसीबी लेकर। ये क्या, ये शांतिपूर्ण आंदोलन है? आपको ये पूरा का पूरा मोदी विरोधी षड्यंत्र का जो है एजेंडा है। किसी भी प्रकार से मोदी हटाओ, नहीं तो इन सब पता है इनकी अपनी गर्दन फंसी हुई है। अरे बाप रे बाप, बहुत चोरी किया है इन्होंने, खालिस्तानियों ने, वामपंथियों ने, लिबरांडुओं ने। इन सब की देश सुरक्षित हाथों में है। और जान जाइए, इस देश का संविधान खतरे में नहीं है, लिबरांडुओं की गर्दन फंसी हुई है। अपनी गर्दन बचाने के लिए किसी भी प्रकार से मोदी हटाओ, नहीं तो बाप रे बाप बर्बाद कर देगा ये। और मोदी की तो गारंटी है भैया, गारंटी है, सबको जेल जाना पड़ेगा। जिसने जो किया है उल्टा सीधा, सबको जेल जाना पड़ेगा। गांठ बांध लीजिए। सुन लीजिए, इनका भी सुन लीजिए। दिल्ली में दंगे हुए थे ना, तो 2 करोड़ रुपया लगा था। 70,000 करोड़ की अभी क्या पड़ रही है तारीख। वो जिन्होंने 70,000 करोड़ लूटा होगा, वो दिल्ली और पंजाब के किसानों जैसे 50 दंगे करने की हैसियत रखते हैं। आपकी सरकार, आपके मिनिस्टर, आपके पॉलिटिशियन, आपकी पार्टियों में दम होता तो ये लोग अब तक सत्ता और पावर से खत्म हो गए होते। लेकिन उनको जब पालोगे तो इस दंगे को एक जवाब मैं सर का मैं बहुत बातों में समर्थन करता हूं, लेकिन एक जवाब प्रोफेसर साहब को मैं देना चाहता हूं। अभी जब इन्होंने कहा कि 84 के सिख दंगों का आप जब न्याय नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे, उनका खून गर्म है और यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, बदला लेने के लिए पीएम को मार रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 84 के सिख दंगों का अभी तक उनको न्याय नहीं मिला तो ये प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं और इनको मारने की बात, कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। उसका हमारे प्रोफेसर साहब ने भी समर्थन किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब कानून न्याय न मिलने पे कानून हाथ में लेने का प्रोफेसर साहब ने समर्थन किया, तो प्रोफेसर साहब को उसका भी समर्थन करना चाहिए कि जब 500 वर्षों से ऊपर राम मंदिर जन्मभूमि का आंदोलन चला और कहने का मतलब है वहां पे हिंदुओं की आस्था के साथ अन्याय हुआ और 500 वर्षों में अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, तो क्या हिंदुओं को भी हथियार उठा लेना चाहिए था? क्या हिंदुओं को भी हथियार उठा लेना चाहिए था? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? 2 साल तक न्याय नहीं मिला तो हिंदुओं ने छोटे छोटे खुरपी बेलचे से ढहा दिया था अपने गुस्से को। बाद में सुप्रीम कोर्ट 10 साल बाद न्याय लेके आती है। समझो बात को। कितने दिन हुए? दूसरी चीज, एक आखिरी बात सुन लो। अरे एक आखिरी बात सुन लो। हम अब नहीं जाना चाहते, हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम जाना नहीं चाहते, हम जाएंगे ही नहीं। हम 1 मिनट हो गया, खंडन हो गया प्रोफेसर साहब, खंडन हो गया। बात यही कि किसान क्या गुस्से में आके ये कहेंगे कि मुक्का मार देना चाहिए, इनका ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ कम कर देना चाहिए, कहना चाहिए दंगा भड़काने। अरे रुको, पहले दंगा भड़काने की, देश में माहौल खराब हो, बाप रे बाप, सबकी बोला ना कि गर्दन बचानी है अपनी। किसी भी प्रकार से देश में माहौल खराब किया जाए, दंगा करवा दी जाए, सरकार पर हम सभी हमलावर हो, देश विदेश के कोर्ट उस पर हमलावर हो, वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड के मतलब पूरे मंच पर इंडिया की, मोदी की भर्त्सना हो, उसकी शिकायत हो, किसी भी प्रकार से भैया मोदी हटाओ, नहीं तो गर्दन फंसेगी। दंगा भड़काने की बात कर रहे हो, देश विदेश की बात कर रहे हो, विदेशों को छोड़ो, पहले देश की बात करो। जो गुजरात में हुआ था वो क्या शांति प्रिय का माहौल था? क्या बहुत शांति किया था? शुरुआत किसने किया था? क्या सोच रहे हैं आप? तलवार, एक सेकेंड, आप तलवार लेके आएंगे
आप तलवार लेके आएंगे, ये शांति प्रिय समुदाय के लोग तलवार लेके घूमते हैं क्या? गलत है, तलवार भी गलत है और कोई हथियार लेके आंदोलन करता है वो भी गलत है। ये देश हमारा। अरे आपका भी सुनो है। सुनो सुनो रावण युद्ध जीतने के लिए, जैसे रावण युद्ध जीतने के लिए हनुमान जी को रोकने के लिए, मैंने युद्ध जीतना चाहता था, हनुमान जी सजीवन बूटी लेने जा रहे थे, तो हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी को भेजा था। ऐसे ही ये लोग मोदी को रोकने के लिए किसानों के रूप में कालनेमियों को भेजे हैं। और एक लाइन, ये कालनेमी है, ये किसान नहीं है। ये किसान होते, किसान भगवान का सबसे बड़ा भक्त होता है, और जो भक्त होता है वो उपद्रवी नहीं होता है। वो जा करके देश के जवानों में पत्थर नहीं मारेगा। देश के जवान पेट जलता तो मर्सिडीज आती क्या? पेट जलता तो रेंज रोवर आती क्या? पेट जलता तो बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में दारू के शराब और किशमिश और काजू के साथ शराब पीते क्या? बिहार और यूपी में जो गरीब किसान है ना, ये उनके लिए भी है। हम इतना पैसा ये उनके लिए भी है। वो कह रहे हैं हम इतना पैसा कमा चुके हैं कि हमारा कमाया हुआ है, तो जो कमाया हुआ है तो जो गरीब किसान है उसको आगे करो। कर दो, सही बात है। उनके पास 20 लाख का ट्रैक्टर नहीं पाओगे क्या? और जड़े वो किसान ने ना, जड़े वो किसान वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं क्या? और अगर आपको लगता है धर्म के लिए आवाज उठाना हमारा पेशा है, तो जब शाहीन बाग में आंदोलन हुआ तब आप लोग कहाँ थे? अफगानिस्तान में आपने तलवारें क्यों नहीं चलाई जब वहां से आपकी आबादी घटा दी गई? मैं बताऊं क्या है? अरे हर एक में रुक तो जा भाई। शराफत का मतलब कमजोरी समझ रहे हैं। मोदी को शरीफ मत समझना क्या? मोदी को तानाशाह हो जाएगा मोदी, सॉरी तानाशाह हो जाएगा मोदी। हाँ, क्या? भाई साहब तानाशाह हो जाएगा, हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ मोदी तानाशाह। अरे रुको ना सर, मैं तो कह रहा हूँ एक बार हो जाए, एक हफ्ते के लिए क्या? एक हफ्ते के लिए हो जाए, फतवा वाले भी भग जाएंगे। खालिस्तान के लिए जो बोल रहे हैं वो भी जो है ना, वो भी पता क्या कह देंगे, हमका माफी दे दो। हम आज भी कह रहे हैं खालसा जिंदाबाद, वाहेगुरु जी का खालसा, गुरु जी भाई नहीं, हम भी कह रहे हैं खालसा जिंदाबाद। जब तक जिंदा हो जब तक कहूँगा खालसा जिंदाबाद। मगर स्थान कहाँ से आ गया? और अगर स्थान लेना है तो सबसे पहले मैं आपके साथ चलूंगा। आओ, पाकिस्तान में 80% पंजाब है। अरे पाकिस्तान की बात करते हो, हिंदुस्तान की में तो कर लो पहले। हिंदुस्तान की तो बात कर लो पहले। पाकिस्तान तो बाहर का देश है, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में बात कर। अच्छा एक मिनट अरे की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनो, एक मिनट हम पाकिस्तान जब भी कोई बात हो करे पाकिस्तान अफगानिस्तान हिंदुस्तान में क्या? हाँ, उन्होंने बोला हम बॉर्डर छोड़ देंगे तो पाकिस्तान अंदर आ जाएगा, या हम लाहौर जाना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ है आप बताइए? गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहब कहाँ पे है? पाकिस्तान में। चलो चलते हैं पाकिस्तान। चलो मैं जाके जगतो आओ। चलो आओ आगे लगो। बॉर्डर वालों को भी ले अरे चलो। छोड़ो मेरा। चलो अभी चलो। अकेले जाओगे? अरे साथ चलो ना। अरे आप क्या गए? अकेले? अरे जो बॉर्डर में उनको भी ले चलो ना। अरे वो बॉर्डर नहीं, बॉर्डर नहीं जाएंगे। बॉर्डर पैसा दे रहा है वो कहाँ से आएगा? अभी बोला, अभी मुकर गया यार। खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं ना, वो पहले पाकिस्तान चले। पहले पाकिस्तान में जो पंजाबी हिस्सा है पहले वो ले लें, उसके बाद खालिस्तान की डिमांड करो। पहले पाकिस्तान में जो पंजाबियों का हिस्सा है पाकिस्तान से ले लो, उसके बाद तो भारत से मांगो। ले लेंगे, पूरा पाकिस्तान ले लेंगे, और ननकाना साहब तो क्या कंधार तक ले लेंगे, और फिर से भारत बना लेंगे वहां तक। पहले पाकिस्तान बनाएंगे ना, अपने भारत पे क्या हम हमला बनाएंगे, किया? पहले पाकिस्तान में बढ़ा जाए। अरे ये दिल, और खालिस्तान बनाने की जरूरत दिल है। मांगे मोर। भारत का दायरा इतना बड़ा बनाएंगे। है। एक मिनट सरदार जी, दायरा और बड़ा। हमें हिंदुस्तान चाहिए, हमें कोई खालिस्तान, हम खालसा, मैं फिर कह रहा हूँ जहाँ पे खालसा खड़ा हो जाएगा ना वही खालिस्तान है। हमें खालिस्तान नहीं चाहिए। एक बात सुन लीजिए जो खालसा है ना जहाँ खड़ा हो जाएगा वही खालिस्तान है। हमें नहीं चाहिए कोई देश, ये देश हमारा है। वो किसान क्यों कह रहे हैं? वो किसान क्यों कह रहे हैं? ये केवल आपका नहीं है, किसान क्यों कह रहे हैं? ये सबका है। हम सबकी बात कर रहे हैं। भारत भी सबका है। सबका है। किसने किया है? बॉर्डर किसने लगाया वहाँ पर? बॉर्डर किसने लगाया वहाँ पर? 14 से पहले बॉर्डर सबकी है। प्राइम मिनिस्टर सबका है। 14 से पहले तो कोई खालिस्तान का नाम नहीं लेता था, सब ठीक है, सब शांति चल रही थी ना। अब ये खालिस्तान कहाँ से आ गया? अब ये खालिस्तान कहाँ से आ गया? इन्होंने तो पैदा किया है।
इन्होंने तो मीडिया ने तो पैदा किया, किया किसने पैदा? हम भी तो चल रहे हैं, हम ऑटो चलाते हैं, कभी कोई बैठता है, कोई हम किसी वजह थोड़ी पूछता है। ये देश हमारा है, हम सबका देश है ये, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं यहाँ पे, ठीक है। खालिस्तान तो मीडिया है, खालिस्तान तो ये इन्होंने मीडिया ने पैदा किया, खालिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है। ये